तो आज माँ मूवी का स्टोरी शॉर्ट में बताएँगे आपको, ज़्यादा लंबा में नहीं, कुछ-कुछ चीज़ें बताएँगे जिससे आपको स्टोरी समझ में आए। तो माँ मूवी स्टार्ट होती है और उसका मेन स्टोरी फर्स्ट में दिखाया जाता है कि काली माँ को वो लोग बलि देते हैं और स्पेशली लड़कियों का। तो एक घर रहता है जिसमें 2 बच्चे जन्म लेते हैं, जुड़वा बच्चे, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। तो लड़की का बलि दे दिया जाता है और जो लड़का होता है वही शादी करता है काजोल से। और वो जब उनकी बेटी होती है काजोल की, तो वो नहीं बताते, घर वालों को बोल देते कि बेटा है, और वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, गाँव में नहीं जाते, ताकि गाँव वालों को पता ना चल जाए और वो उस बच्ची का बलि ना दे दे, इसलिए वो गाँव से हमेशा दूर रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली काजल के ससुर का एक्सीडेंट, मतलब मर जाते हैं वो, जिसके कारण उसका हस्बैंड जाता है और उसका हस्बैंड का भी देहांत हो जाता है, जिसको रक्त बीज मारता है। अब वो मर जाते हैं। तो उनकी एक प्रॉपर्टी रहती है जिसको बेचने के बारे में वो बात किए हुए रहते हैं सरपंच जी से। तो सरपंच जी बोलते हैं काजल को कि आप भी ये जाइए और डील कर लेंगे और जल्दी से फाइनल करके इसको बेच डालेंगे। तो काजल भी आ जाती है, बट वो अपने बेटी को नहीं ले जाना चाहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, इसीलिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता रहता है गाँव में कि उनकी एक बेटी है। बट सरपंच को सिर्फ़ पता रहता है और सरपंच ही मेन विलन रहता है और ये जितना चीज़ करता है ना, अ, काजल के ससुर को और काजल के हस्बैंड को, सारे को मारने का काम वही करता है, जो आपको सेकंड हाफ में मूवी में पता चलता है। तो जब काजल अपनी बेटी के साथ वहाँ जाती है, तो उसकी बेटी का मुलाकात होता है एक छोटी सी बच्ची से, जो वहाँ के घर का रख-रखाव करते हैं उनके फैमिली से। और वो उनके आईपैड में एक तस्वीर देखती है, जो उस पेड़ का तस्वीर रहता है जिसमें रक्त बीज रहता है, मतलब रक्त बीज जिसको सारे लोग बोलते हैं भूतिया पेड़ है वहाँ पे। तो काजल की बेटी उस लड़की से ज़िद करती है और फाइनली वो लोग देखने चले जाते हैं। और जैसे देखने चले जाते हैं तो फिर उसकी मम्मी डाँट-उट के बहुत ले आती है उसको। और फ़िल्म में जो स्टोरी दिखाया गया उसमें एक चीज़ दिखाया जाता है कि जब भी कोई लड़की का पीरियड यानी फर्स्ट मंथ चालू होता है, लाइफ़ में पहली बार जब स्टार्टिंग होता है, तो उसी टाइम उसको वो रक्त बीज उठा के ले जाता है और फिर 4-5 दिन बाद रिटर्न करता है। मतलब वापस भेज देता है और उसको कुछ नहीं करता है। तो इसी तरह जब 4-5 दिन होते हैं और वो लड़की का, जिस लड़की के साथ काजल की बेटी गई रहती है, उसका पीरियड चालू होता है, तो उसको उठा के रक्त बीज ले जाता है। तो उसकी माँ पूरा गुस्सा हो जाती है काजल के बेटी पर, चिल्लाने लगती है, ये वो करने लगती है। तो फिर काजल पुलिस वालों को बुलाती है, इस पे छानबीन करवाती है। तो पता चलता है कि ऐसा ये फर्स्ट केस नहीं है, इससे पहले भी 20-25 लड़कियों गायब हुई थी और वो फिर वापस आ गई थी। बट अब वापस आ गई थी जिसके कारण उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाया था। तो जैसा कि काजल इस मामले पे पूरा जान-पीन करती है, तो वो उन सबको हॉस्पिटल ले जाती है कि ऐसा तो नहीं कोई गैंग वाला इनको ले जाता होगा और नशे की दवाई देकर इनके साथ रेप वगैरह करता होगा, तो उसकी छानबीन करवाती है, तो पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। बट उसमें से कॉमन सिम्पटम पाया जाता है कि जितने भी लड़कियाँ वहाँ पे गायब हुई होती हैं, उनका पीरियड बंद हो जाता है। तो काजल को ये बात समझ में नहीं आता है कि आखिर पीरियड बंद हुआ तो हुआ कैसे? लेकिन इस सवाल का जवाब मूवीज़ में नहीं दिया गया है। बस ये सवाल किया गया है, बट इसका जवाब नहीं दिया गया। बट मुझको इसका जवाब मुझे यही लगता है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो ऐसा होता है, जाँच-पड़ताल चलते रहता है और अचानक काजल की बेटी का भी पीरियड शुरू हो जाता है। तो शुरू हो जाता है तो रक्त बीज उसे उठाना चाहता है। अब रक्त बीज काजल के बेटी के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है मैं बताता हूँ। तो स्टोरी ऐसा है कि जैसा कि फर्स्ट में दिखाया जाता है, जो रक्त बीज के बारे में बताया जाता है, तो वो रक्त बीज अपना वंशज बढ़ाना चाहता है और उस वंशज को बढ़ाने के लिए उसको जो हवेली रहता है उसमें से जितने फैमिली रहते हैं, उसकी बेटी, मतलब उस फैमिली में जो बेटी जन्म लेगी उसी के ज़रिए अपना, मतलब आगे वंशज बढ़ा सकता है। तो यही मूवी में दिखाया जाता है और काजल की बेटी ही वो इकलौती लड़की रहती है जिससे ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है कि वो जो शैतान है, मतलब जो कि रक्त बीज है, उसका वंशज बढ़ा सके। इसीलिए वो काजल का बेटी का वेट करता रहता है और वो सरपंच के अंदर जाके और फिर सारा ये मांजरा करता है, जो मूवीज़ में आपको दिखाया जाएगा। मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, ये चीज़ दिखाया जाता है। तो वो उसकी बेटी को अगवा करता है। अब जैसे पता चलता है कि काजल की बेटी का पीरियड आ गया, तो काजल भी घबरा जाती है और फिर वो दोनों भागने लगते हैं गाँव छोड़ के, ताकि वो लोग सेफ रहे। बट रास्ते में जाते-जाते सारी लड़कियाँ जो गायब हुई रहती पहले, उन पे रक्त बीज का असर रहता है और वो उसके वश में रहते हैं, वो उन पे अटैक कर देते हैं और फाइनली वहाँ से वो लड़की को, मतलब बहुत अच्छा दिखाया गया है, तो वहाँ से काजल की बेटी को छीन कर और वो ले जाते हैं। फिर काजल का नज़र पड़ता है एक औरत पर जिसको सब कोई डाइन बोलते हैं, वो उससे मिलती है और वो काजल उसको पहले भी हवेली में देखी हुई रहती है, तो उससे बात करती है, तो वो बोलती है कि जब तक काली माँ की पूजा ना करोगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, रक्त बीज से हम लोग नहीं लड़ सकते। तो फिर मूवी के लास्ट में काली माँ का पूजा होता है, काली माँ खुद अवतार में आती है और शक्ति देती है काजल को।
काजल जाती है फिर से अपने बेटी को बचाने के लिए उसी खंडहर में जहाँ पे वो पेड़ रहता है, और फिर दोनों के बीच बहुत लड़ाई होता है, बट काजल हार जाती है वहाँ पे, और तभी फिर काली माँ खुद आ जाती है काजल के अंदर, और फिर उसका नरसंहार कर देती है और सारी बच्चियाँ बच जाती है। मूवी काफ़ी मज़ेदार है, आप देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने स्टोरी को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है जितना करना चाहिए, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट मूवी में बना रहे देखने में। और सबसे मस्त बात यह है कि उसमें लास्ट में आपको दिखाया जाता है शैतान का बीजीएम, और साथ में एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका फेस रिवील नहीं किया गया है। तो अब पता नहीं, या हो सकता है कि ये मूवी का नेक्स्ट पार्ट हो, जहाँ पे जैसे कि काजल की बेटी बच गई है और काजल भी बच गई है, और रक्त बीज को जैसा दिखाया गया है कि उसका चेहरा में वो पेड़ का छाला आने लगता है, तो रक्त बीज भी बच गया है, ऐसा मतलब मान के हम लोग चल सकते हैं। तो मे बी इसका सेकेंड पार्ट आ सकता है, जिसमें हम लोग को देखने को मिले इसी स्टोरी को फिर से बढ़ाया जाएगा, और मे बी शहर में जाके ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब ये काल्पनिक है, मतलब सोच रहा हूँ मैं, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यही थी स्टोरी, ज़्यादा मैंने स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं किया ताकि आपका इंटरेस्ट ना खत्म हो जाए मूवी से। तो मैंने स्टोरी मतलब स्टोरी को हल्का फुल्का आपको बताया, जिससे एक सारांश आपको पता रहेगा कि मूवीज़ में होने क्या वाला है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है, थोड़ा सपोर्ट करना अपने भाई को, और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।